बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1967 का दौर, इंटरनेशनल अफीम का व्यापार, खून खराबा और एक ऐसा विलन नुमा हीरो जो सीधा भगवान को चैलेंज कर रहा है। प्रशांत नील ने एक बार फिर से अपना वही डार्क और वायलेंट यूनिवर्स खोल दिया है। चलिए करते हैं जूनियर एनटीआर के इस पैन इंडिया टीजर का एकदम ऑनेस्ट और डिटेल रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर एनटीआर के लुक और उनके किरदार लूगर की। भाई एनटीआर ने इस रोल के लिए जो अपना वजन कम किया है और जो लीन और रग्ड अवतार लिया है वो स्क्रीन पर कहर ढा रहा है। टीजर में उन्हें अफगान ट्रेडिंग कंपनी का असैसिन इन चीफ यानी सबसे बड़ा हत्यारा बताया गया है। और उनका वो डायलॉग, भगवान ने मुझे एक वरदान दिया है, ट्रिगर दबाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूं। ये डायलॉग और एनटीआर की आंखों की वो दरिंदगी साफ बता रही है कि प्रशांत नील ने उन्हें उनके करियर का सबसे खूंखार और डार्क एंटी हीरो रोल दिया है। टीजर में बाइबल की लाइनों के साथ साथ अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बीच अफीम के व्यापार की खूनी जंग को दिखाया गया है। लेकिन एनटीआर के इस ड्रैगन वाले पागलपन को रोकने के लिए धांसू एंट्री होती है अनिल कपूर की। अनिल कपूर फिल्म में भारत के नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ रघुवीर राठौड़ का किरदार निभा रहे हैं। एक तरफ एनटीआर का डार्क वायलेंस और दूसरी तरफ अनिल कपूर का इंटेंस पुलिस वाला स्वैग। ये आमना सामना थिएटर्स में सच में बवाल काटेगा। साथ में रुक्मिणी वसंत का किरदार भी काफी रहस्यमय लग रहा है। टीजर के टेक्निकल पहलुओं की बात करें तो ये पूरी तरह से एक प्रशांत नील मार्क फिल्म है। रवि बसरूर का बीजीएम हर एक फ्रेम के साथ आपके रोंगटे खड़े कर देता है और भुवन गौड़ा की सिनेमेटोग्राफी एकदम हॉलीवुड लेवल की है। रात के सीन्स में जो लाइटिंग और डार्क कलर ग्रेडिंग की गई है वो टीजर के इंटेंस माहौल को और बढ़ा देती है। टीजर का पेस बहुत धीरे धीरे बिल्ड होता है और फिर सीधा एक्शन के एक बड़े धमाके के साथ फटता है। लेकिन अब आते हैं टीजर की सबसे बड़ी कमी या कह लें कि मेकर्स के रिस्क पर। टीजर देखकर आपको एक पल के लिए केजीएफ और सालार की याद आ जाएगी। वही डार्क ब्लैक और ब्राउन टोन, हथियारों का जखीरा और वही स्लो मोशन शॉट्स। प्रशांत नील पर अब यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या वो एक ही टेम्पलेट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर ड्रैगन की कहानी में सालार और केजीएफ से कुछ बहुत ही अलग और नया नहीं हुआ तो ऑडियंस इस डार्क दुनिया से बोर भी हो सकती है। कुल मिलाकर ड्रैगन का टीजर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 11 जून 2027 को थिएटर्स में एक सुनामी आनी तय है। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे एकदम सीधा बताओ, जूनियर एनटीआर का ये खूंखार लूगर अवतार आपको कैसा लगा? और क्या आपको भी लगता है कि प्रशांत नील को अब अपनी इस डार्क कलर वाली दुनिया से बाहर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट थ्योरी बताओ। वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही बवाल अपडेट्स के लिए बवाल सिनेमा को सब्सक्राइब कर लो।